सो हेलो गाइस, स्वागत है आपको वर्मा फॉरेस्ट ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल नेक्स्ट वीक कैसे मोमेंटम कर सकता है और बहुत क्लियर व्यू बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वैसा ही मार्केट स्ट्रक्चर शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, वीकली चार्ट यहाँ पर आपको खुला हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे होगे आपकी चार्ट जो बना हुआ है ना इस लास्ट वीक का, आप यहाँ पे देखोगे डोजी बना हुआ है, ठीक है। और मैं ऑलवेज बोलता हूँ डोजी का मतलब होता है कन्फ्यूजन, मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी भी साइड भी जा सकता है, ठीक है। डोजी अगर उस वीक डोजी बना, इट मीन्स उस वीक मार्केट बहुत कन्फ्यूज रहा है। आपने देखा भी होगा कि लास्ट वीक ना मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किया है। अगर हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट, अगर लास्ट वीक देखोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किया है, नीचे गया फिर ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, मतलब एक कंटिन्यूस रैली अप कर रहा था, ठीक है। डोजी के बारे में मैं आपको बताता हूँ डोजी क्या होता है, मतलब उसके बाद हम क्या प्लान कर सकते हैं। देखो, एक होता है डोजी, ठीक है। डोजी मीन्स होता है कि एक बॉडी होता है छोटा सा, ठीक है, और ऊपर और नीचे इसका एक लाइन होता है, ओके। मतलब एक विक होता है, बड़ा विक होगा, विक बड़ा होगा और जो बॉडी होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, ओके। तो इस टाइप का होता है, बीच में बॉडी होता है और बोथ साइड आपको यहाँ पर विक दिखता है जो कि बड़ा दिखता है। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वीक में यहाँ पर कैंडल बना हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूँ अच्छी तरीके से तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर बोथ साइड विक है और एक डोजी बना हुआ है। अब डोजिस के प्लेस से मार्केट क्या 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 करता है, दो ही चीज़ कर सकता है ऑलवेज, आप जानते ही हो, इधर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये में एक यहाँ पर ये शो करता है ना कि कन्फ्यूजन है, मतलब ये क्लियर व्यू नहीं होता था आपको कि डोजी बनाने का मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं चल जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे चल जाएगा, ठीक है। आपको शॉर्टर पीरियड टाइम फ्रेम पे जाकर देखना पड़ता है कि हाँ मार्केट किधर जा रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा। मतलब ये याद रखना कि डोजी मीन्स होता है कन्फ्यूजन, मार्केट में कन्फ्यूजन, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए डोजी का मतलब क्या हो गया। अब अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, यहाँ के अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट जो है ना यहाँ पर हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके मार्केट लगातार मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पर हाई बनाया, लो बनाया, नेक्स्ट हाई बनाया था और भी लो बना के फिर एक हाई बना के फिर एक न्यू लो बनाया है, मतलब एक लोअर लो फॉर्मेशन किया है। मगर जो प्रीवियस लो होता है ना, जो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो नहीं हुआ है। मतलब अभी अगर हम बात करें ट्रेंड की तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड है, ओके। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड अभी ऐसा अपसाइड है। एक शॉर्टर टाइम फ्रेम हेराइजन में थोड़ा सा डाउन साइड आया है, मगर ओवरऑल टर्न के मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें ट्रेड क्या करना है, बाइंग साइड या सेलिंग साइड, वो हमें बताएगा शॉर्टर पे टाइम फ्रेम, ठीक है। डेट वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाएंगे नीचे। अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे देखूँ यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एक रेंज में बहुत दिन से था और वो रेंज को हम लोग ट्रेड भी कर रहे थे, ट्रेड भी किए थे। फर्स्ट रेंज ये था हमारा, फर्स्ट जो हमने आपको रेंज ड्रॉ करके दिया था वो ये रेंज था जो कि ब्रेक करके मार्केट हल्का नीचे गया। सेकंड रेंज यहाँ पे देखोगे तो ये सेकंड रेंज यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये वाली। अगर मैं इसको प्रॉपर हटा दूँ तो ये कैंडल, ये पूरा एक रेंज है, देखो मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाली, ये कैंडल के बीच में ना मार्केट मूव कर रहा है, मतलब इसी रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, कोई मेजर क्लोजिंग नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये कैंडल जो है इस डे का, इस डे का कैंडल कहीं मार्केट ऊपर नीचे मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो लास्ट टाइम यहाँ पे कोशिश किया मार्केट क्लोजिंग करने के लिए, मगर फिर ऊपर चला गया। यहाँ पर भी ओपन हुआ यहाँ से, फिर मगर ऊपर चला गया, मतलब मार्केट इसी रेंज में एक फंसा हुआ है, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि ये जो रेंज है, ये जो पूरा जो रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आई होप अगर आपको रिमेंबर होगा, अगर आप मेरा एनालिसिस वीडियो देखते हो लगातार तो आपको पता होगा मैंने बताया था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि वो मतलब सपोर्ट कर रहा है स्ट्रांगली। तो अब हम क्या करें, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर शॉर्टर पे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ बायर्स का, हाँ यहाँ पे मतलब सपोर्टेड है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग प्लान कर सकते हैं, सेल नहीं प्लान कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखोगे तो मार्केट अभी इस रेंज में है, तो जब तक इस रेंज को इधर ये ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे या फॉल्स ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट ऊपर चल रहा है, तब तक हम लोग बाइंग, मतलब बाइंग करेंगे, तब सेलिंग नहीं करेंगे, ओके। अगर मैं आपको और शॉर्टर पे टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो शॉर्टर पीरियड पे यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जोन में, मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से मार्क करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये तो एक रेंज था ही, ये वाली यहाँ पे एक नीचे का सपोर्ट था आपका, यहाँ पर था। अगर और शॉर्टर और हम लोग थोड़ा सा और हल्का रेंज को
ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, कि शॉर्टर रेंज में मार्केट का यहाँ पर एक रेंज था, जो मार्केट एक रेंज मोमेंटम कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फाइनली इस लेवल को ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, फॉल हुआ मगर कंटिन्यू नहीं कर पाया, और मार्केट फिर से ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर एक मार्केट एक अच्छा रैली अप करके रिट्रेसमेंट हुआ है उस सपोर्ट से, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। जो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं प्लान करूँगा कि डाउन साइड मार्केट फेल हो चुका है, मतलब डाउन साइड मार्केट कंटिन्यू करने के लिए फेल हो चुका है। अभी आप देखोगे तो अप साइड प्लानिंग होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, एसएल हम यहाँ पर लगाएंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ होगा, और अगर ये ब्रेक हुआ देन द सेकेंड टारगेट इज दिस प्लेस, ये वाली। मतलब हमारा जो प्लान है यहाँ पर टोटली बाइंग साइड के लिए है। रीजन मैंने आपको बता चुका है, क्योंकि मार्केट एक जोन में था, ब्रेक हुआ, कंटिन्यू नहीं कर पाया, अगेन मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये देखोगे एक रैली अप हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है, ग्रीन कैंडल बन चुका है, तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पर हम लोग हाई पे यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, एसएल यहाँ पर लगा सकते हैं, और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा, सेकंड टारगेट अगर ये ब्रेकआउट हुआ देन द सेकंड टारगेट इज दिस। टोटली मार्केट जो हम लोग बाइंग के लिए यहाँ पर प्लान करेंगे, ओके। सेलिंग के लिए हम यहाँ बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे। इधर आपको सेलिंग साइड ऐसा नहीं करना है कि कल मार्केट यहाँ पे आओ सेल कर दो। मैं सेलिंग के लिए क्यों नहीं आपको बोलूँगा, क्योंकि अब मैंने बताया भैया डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा, और ब्रेक करेगा भी तो बहुत छोटा सा टारगेट मिलेगा आपको, जो कि यहाँ पर है। आप यहाँ पे सेल करोगे 62 के आसपास, 61 के आसपास आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत स्मॉल टारगेट है, मगर ऊपर में थोड़ा सा बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि एक मार्केट का बहुत जो देर से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, एक मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ा भी है, तो जब भी यहाँ से निकलेगा तो एक बड़ा रेंज करेगा, ठीक है। तो मेरा प्लान ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पर बाइंग करें, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, अगर आपको आई होप अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत बढ़िया, मैं आपको दिखाता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पर जो मुझे दिख रहा है वो भी मुझे कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं बाइंग के लिए ही जाऊँ, ठीक है। और वो मुझे दिख रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, दिस वन, ये इसका हेड बना है, और ये इसका राइट शोल्डर फॉर्मेशन हुआ है। और कैसे इसको ट्रेड किया होता है, मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके जानते होंगे कैसे इसको ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी हो चुका है, तो मल्टीपल चीज़ हो चुके हैं। फर्स्ट कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में था, मार्केट ब्रेक हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर गया। सेकंड कि मार्केट एक सपोर्ट को जो प्रीवियस में अगर देखेंगे प्रीवियस डे में तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहाँ से मार्केट एक अच्छा रैली अप किया है, तो रिट्रेसमेंट पर हम लोग बाइंग कर सकते हो। थर्ड यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो मल्टीपल रीजन है हम लोग यहाँ पर बाइंग करने का। थर्ड एक और भी कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फिबोनाची का सपोर्ट भी हो सकता है, कि मार्केट एक अच्छा खासा रैली अप हुआ, यहाँ से डाउन से ऊपर गया, और यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्ट 0.5-0.7% से मार्केट रिजेक्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पर जिससे हम लोग यहाँ पर बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बाइंग ही प्लान करना, और थोड़ा सा आप सेफ साइड में यहाँ पर जब यहाँ पे हाई पे मार्केट एक रेंज बनाए तो आप यहाँ पे बाइंग करो, और एसएल को थोड़ा सा नीचे रखना, यहाँ पर मैं कहूँगा इस जोन के आसपास 62,524 के आसपास, और आप टारगेट बहुत बड़ा प्लान कर सकते हो। फर्स्ट मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर रखो 64.574, दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट। अगर यहाँ से हल्का सा भी रिजेक्शन होते हुए दिखे तो आप निकल जाना, ठीक है। सेकंड जो टारगेट होगा जो विक का या जो पूरा एरिया होता है ये हम लोग लेते हैं, तो ये टारगेट अगर सेकंड का हम लोग मान के चले तो मैक्स से मैक्स मार्केट यहाँ तक जा सकता है 65.6, ठीक है। मगर अगर ये कंटिन्यू करेगा तो मार्केट मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है 66,352, ओके। तो ये मेरा प्लान है, और बाकी मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझाया क्यों मैं बाइंग करने के लिए रेडी हूँ, क्यों मैं सेलिंग के लिए रेडी नहीं हूँ, आपको यहाँ पर टोटली व्यू दिखा दिया, और वही हम लोग करने वाले हैं, ओके। सो नेक्स्ट वीक हमारा ये प्लान है। बाकी गाइस लर्निंग पर ध्यान दो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, फोकस ऑन लर्निंग। जो भी लोग बेसिक सीखना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इधर ऑफलाइन या ऑनलाइन, हम लोग दोनों प्रोवाइड करते हैं लर्निंग। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो सीखने में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी सी यू टुमारो गाइस, टिल देन बाय गाइस।